तो कई सारे प्रवासी इंदौर आए हुए हैं और इंदौर में प्रवासियों को ठहराने के लिए व्यवस्था होटल्स के साथ साथ घरों में भी की गई है। पधारो मारे घर इसे नाम दिया गया था, अभियान चलाया गया था और इसके तहत घरों में ठहराए गए अतिथियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। आनंदा कॉलोनी में मुलाकात करने मुख्यमंत्री गए और 15 देशों से आए 30 एनआरआई से उन्होंने मुलाकात की, मेहमानों के अनुभवों को भी जाना। हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय भाई बहन पूरे दुनिया से आना चाहते हैं। हमारी कोशिश थी कि उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, आतिथ्य में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। अतिथि देवो भव की परंपरा को अक्षरशः हम जमीन तो उतारे। अब उस समय क्या क्या कर रहे हैं तो कई आइडिया आई। देखो केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है कि प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, सरकार ने बुला लिया, अधिकारियों ने कर लिया, नहीं, ये जनता का कार्यक्रम हमने बनाया। जब इंदौर में आके बात की कि ये अपना सबका कार्यक्रम है तो इंदौर खड़ा हो गया कि हाँ हमारा सबका कार्यक्रम। और आइए सीधे चलते हैं इंदौर। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे जानकारी लेते, क्योंकि आज दूसरा दिन और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। अभी क्या कुछ चल रहा है, सीधे उन्हीं से जानते हैं। रंजना, क्या जानकारी, क्योंकि सुबह प्रधानमंत्री आए थे, औपचारिक उद्घाटन भी हो गया, मुख्यमंत्री भी उन मेहमानों से मिलने पहुंचे जो पधारो हमारे घर अभियान के तहत लोगों के घरों में ठहरे हुए हैं और मेहमान नवाजी से अभिभूत हैं। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये ना सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है और इसे ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो एक नई तस्वीर है, जो विकास का विजन है, जो विकास की तस्वीरें हैं, वो जो एनआरआई है वो अपने यहाँ पर जो उन्होंने देखा है उसको अब दुनिया के हर एक कोने तक लेकर जाएंगे और बताएंगे कि आखिर जो मध्य प्रदेश है वो विकास को लेकर कितना बदल चुका है। क्योंकि ये जो बात है, ये खुद जो प्रवासी भारतीय है उन्होंने भी कहा था कि आज से जब 4 से 5 साल पहले वो भारत आते थे या फिर मध्य प्रदेश का रुख करते थे, लेकिन अब जबकि 4 से 5 साल के बाद वो मध्य प्रदेश आए हैं और भारत देश की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से बदली हुई है। और इसी तरह से आने वाले जो दिनों में लोग अब जो अमेरिका और लंदन की जगह यानी दूसरे विदेशों की तरह अब मध्य प्रदेश और भारत देश में भी बसना चाहेंगे और विकास को लेकर जो विजन पीएम मोदी का है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है और इसी को लेकर अब पूरे देश भर में जो विदेशों में जो देश की तस्वीर है वो भी बदल रही है। लेकिन पुनीत, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह भी रही क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इंदौर के व्यंजनों की तारीफ की, इंदौर के खाने की बात करी, खास करके पोहे का जिक्र किया, समोसे कचौड़ी का जिक्र किया, साबूदाने की खिचड़ी का जिक्र किया और इन व्यंजन को चखने की बात भी कही और ये भी कहा कि 56 दुकान पर जरूर जाइए। और बिल्कुल 56 दुकान और सराफा का जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा, इसके अलावा अनुराग ठाकुर मंत्री जो हैं, खेल मंत्री, उन्होंने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो अब प्रवासी जो हैं वो क्या 56 और सराफा का रुख कर रहे हैं? कितना स्वाद भाया 56 को देखकर, क्या कहते हुए नजर आए? कल से अगर बात कर ली जाए, जब से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है तब से 56 दुकान और अन्य जो खाने पीने की दुकानें हैं उस पर प्रवासियों का जमावड़ा लगा हुआ है और एक तरह से जो मालवा के व्यंजन है, जो मालवा का स्वाद है, अब न सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रह गया है बल्कि विदेशों तक पहुंच गया है और विदेशों में भी जो लोग मध्य प्रदेश का जो स्वाद है वो वहां पर लेकर जा रहे हैं। खास करके जो प्रवासी हैं वो स्वागत, मेहमान नवाजी से बेहद जो अभिभूत हैं, अद्भुत, बहुत ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस तरीके का जो आओ भगत है, इस तरीके का जो स्वागत है, इस तरीके का जो अभिनंदन है, अभिवादन है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही कर सकते हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके सभी के साथ 1-to-1 चर्चा की वो भी बेहद खुशी का पल उनके लिए रहा और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसको सुनने के लिए जो पूरे एनआरआई हैं, जो पूरे प्रवासी हैं, वो भी बेहद उत्साहित नजर आए। और आज के संबोधन की सबसे खास बात यही रही कि अपन इंदौर, अपना इंदौर, इसको पीएम ने प्रमोट किया और खास करके जो प्रवासी, उन्होंने ये भी कहा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी में जो पावर है, जो उनकी शक्तियां हैं, इसी के चलते पूरे देश और विश्व के पटल पर मध्य प्रदेश और पूरे देश की तस्वीर अब बदल रही है, यानी बदला हुआ भारत अब विदेशों में अब पहुंच गया है।